हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे जरा कुछ पॉलीहैलाइड आयन है जिनके स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये बहुत लोगों को परेशान करता है। तो आज इसको डील करेंगे, समझेंगे कैसे इसको हम लोग देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब सारा चीज। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये समझो कि जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन जो होता है ये हमारा हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है। हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है, हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली जो होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं। इसमें जैसे कि फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टैटिन आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 7 होता है। और फ्लोरीन को छोड़ के बात करें तो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 1 3 5 7 बॉन्ड भी बना लेते हैं। अब पॉलीहैलाइड आयन का मतलब है एक से ज्यादा हमारे हैलोजन होंगे, हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझना कि अगर हम इस ब्रोमीन को यहाँ पे लगाएं, 3 ब्रोमीन को इस तरीके से लगा रहे हैं, बेटा ध्यान देना। ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो ये वाला ब्रोमीन एक बॉन्ड बनाया है तो इसके 3 लोन पेयर यहाँ पे तुमको इस तरीके से दिखेंगे, 3 लोन पेयर इसके भी दिखेंगे। बस ध्यान से समझोगे तो एक एक बात ओपन करके रख दूंगा मैं। अब देखो इस ब्रोमीन ने 2 बॉन्ड बना लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन बचा कितना, 5 बचा। क्यों सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो अब ध्यान देना कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4, मतलब 2 लोन पेयर इसके पास भी होंगे। अब बात समझ में आया, यानी एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सेंट्रल वाले ब्रोमीन के ऊपर है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था। तो एक पॉजिटिव चार्ज आने के कारण एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 लोन पेयर इस पे बच गए। तो अब सर इसमें अगर हम बात करें जरा इसके हाइब्रिडाइजेशन के बताओ बारे में, तो देखो यहाँ पे इस सेंट्रल ब्रोमीन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 2 सिंगल बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। लोन पेयर कितना है, 2 है, तो 2 सिंगल बॉन्ड 2 लोन पेयर का सम 4 आएगा। और स्टेरिक नंबर जब 4 बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है। तो जो सेंट्रल ब्रोमीन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो अगर इसमें देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कितना आएगा बेटा, ज्योमेट्री तुम्हारा आ जाएगा टेट्राहेड्रल, जिसे शॉर्ट में टीडी से दिखाते हैं। अब अगर इसके शेप की बात करोगे तो ज्योमेट्री में शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, तो इसका वी शेप यानी वेंट शेप होगा। अगर शेप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेप इसका वी या फिर बेंट या फिर एंगुलर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से, और एक खास क्वेश्चन और इससे बन सकता था और बनता भी है, टोटल लोन पेयर इसमें कितने होंगे। तो टोटल लोन पेयर की बात करें तो 3 यहां से 3 यहां से 6 2 8, टोटल लोन पेयर कितने होंगे, 6 होंगे। फिर लेकिन एक क्वेश्चन और हम लोग बना सकते हैं, टोटल लोन पेयर हमें पता चल गया। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल ब्रोमीन। तो सेंट्रल ब्रोमीन पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को निकालते हैं। तो ऐसे तुम निकाल सकते हो लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। तो इस तरीके से चीजों को तुमको ध्यान देना है। तो अब तुमको पता चल गया होगा कि इसका ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप वगैरह क्या होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।